तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यूनिट 7 जो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बायोकेमिकल साइकिल्स दिए हैं, बायोटिक प्रोसेस कौन सी होती है और उसमें अबायोटिक प्रोसेस कौन सी होती है। अगर आपको ये जो है वो सीखना है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, उसी के साथ नाइट्रोजन साइकिल, तो आप सर्च कीजिए अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग और ये कौन सा भी साइकिल का नाम डालिए, गारंटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अगर हम गाइस कार्बन साइकिल की बात करें तो इसमें बायोटिक प्रोसेस कौन सी होती है, एक फोटोसिंथेसिस होती है और एक रेस्पिरेशन होती है। और अबायोटिक प्रोसेसेस यानी ये जो कार्बन है इससे जो है वो किस किस से निकलता है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट फायर्स है, इससे जो है वो CO2 निकलता है। ऑक्सीजन साइकिल की बात करें तो इसमें बायोटिक प्रोसेसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और एक डीकंपोजिशन। और अबायोटिक प्रोसेसेस कंबशन, करोजन है और रस्टिंग है। और नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोटिक प्रोसेसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन, और अबायोटिक प्रोसेसेस होती है नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस, और इसको जो है आपको इस जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको जस्टिफाई करना है और अपने फिर से लिखना है। तो कार्निवोरस ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। तो इनका ऐसा बोलना है कि कार्निवोरस जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है वो फूड चेन में ऑक्यूपाई करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो फिर से लिखना है कि किस प्रकार कार्निवोरस ट्रॉपिक लेवल में सेकंड पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। अब कार्निवोरस यानी क्या होता है, जो हर्बिवोरस को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट, ठीक है। और इनको कौन खाता है, इनको, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो देखिए प्रोड्यूसर खुद का खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए वो ट्रॉपिक लेवल में इंक्लूड नहीं होते। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में वो आते हैं जो प्रोड्यूसर यानी जो प्लांट्स होते हैं, उनको जो खाते हैं तो वो आते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, जैसे हमारा डियर हो गया, गाय हो गई, बफेलो हो गई। और अब दूसरा ट्रॉपिक लेवल यानी इनको खाने वाला होता है कार्निवोरस, जो इनको खाता है यानी बफेलो हो गया, काऊ हो गया, इनको जो खाता है वो होगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में फिर ओमनिवोरस आते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले लिखना है कि ट्रॉपिक लेवल किसे बोला जाता है, ये हमें लिखना है यहां पे कि ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो लेवल है फूड चेन की उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। दूसरा पॉइंट लेना है, अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इन फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, जिससे ऑर्गेनिज्म को अपना फूड जो है वो ऑब्टेन होता है फूड चेन में, उसको बोला जाता है, वो है वो सेकंड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखना है कि प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड चेन में, यानी सबसे पहले तो प्लांट ही आते हैं। हर्बिवोरस के बारे में लिखना है कि हर्बिवोरस कंज्यूम ग्रीन प्लांट्स सो दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और इसी वजह से वो फर्स्ट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जांपल, ठीक है, ग्रीन प्लांट सो दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एग्जांपल ग्रास हॉपर, यानी जो ग्रास हॉपर होते हैं, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट को खाते हैं तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। और उसके बाद आता है कार्निवोरस कंज्यूम द हर्बिवोरस। अब कार्निवोरस जो है वो हर्बिवोरस को कंज्यूम करते हैं और इसीलिए वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो अचीव करते हैं, यानी फ्रॉग हो गया, ऊल हो गया, फॉक्स हो गया, etc। तो ये आपको अपने ओन इसमें थोड़ा सा रीराइट लेना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से जो है वो समझा के देना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देख क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस, और इसको जो है आपको इस जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको जस्टिफाई करना है और अपने फिर से लिखना है। तो कार्निवोरस ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। तो इनका ऐसा बोलना है कि कार्निवोरस जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है वो फूड चेन में ऑक्यूपाई करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो फिर से लिखना है कि किस प्रकार कार्निवोरस ट्रॉपिक लेवल में सेकंड पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। अब कार्निवोरस यानी क्या होता है, जो हर्बिवोरस को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट, ठीक है। और इनको कौन खाता है, इनको, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो देखिए प्रोड्यूसर खुद का खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए वो ट्रॉपिक लेवल में इंक्लूड नहीं होते। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में वो आते हैं जो प्रोड्यूसर यानी जो प्लांट्स होते हैं, उनको जो खाते हैं तो वो आते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, जैसे हमारा डियर हो गया, गाय हो गई, बफेलो हो गई। और अब दूसरा ट्रॉपिक लेवल यानी इनको खाने वाला होता है कार्निवोरस, जो इनको खाता है, यानी बफेलो हो गया, काऊ हो गया, इनको जो खाता है वो होगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में फिर ओमनिवोरस आते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले लिखना है कि ट्रॉपिक लेवल किसे बोला जाता है, ये हमें लिखना है यहां पे कि ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो लेवल है फूड चेन की उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। दूसरा पॉइंट लेना है, अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इन फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, जिससे ऑर्गेनिज्म को अपना फूड जो है वो ऑब्टेन होता है फूड चेन में, उसको बोला जाता है,
वो है, वो सेकंड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखना है कि प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड चेन में, यानी सबसे पहले तो प्लांट ही आते हैं। हर्बिवोरस के बारे में लिखना है कि हर्बिवोरस कंज्यूम ग्रीन प्लांट्स सो दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और इसी वजह से वो फर्स्ट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रीन प्लांट सो दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एग्जांपल ग्रास हॉपर, यानी जो ग्रास हॉपर होते हैं, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट को खाते हैं तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। और उसके बाद आता है कार्निवोरस कंज्यूम द हर्बिवोरस। अब कार्निवोरस जो है वो हर्बिवोरस को कंज्यूम करते हैं और इसीलिए वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो अचीव करते हैं, यानी फ्रॉग हो गया, ऊल हो गया, फॉक्स हो गया, etc। तो ये आपको अपने ओन इसमें थोड़ा सा रीराइट लेना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से जो है वो समझा के देना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। और इसको जो है आपको इस जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको जस्टिफाई करना है और अपने फिर से लिखना है। तो कार्निवोरस ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। तो इनका ऐसा बोलना है कि कार्निवोरस जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है वो फूड चेन में ऑक्यूपाई करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो फिर से लिखना है कि किस प्रकार कार्निवोरस ट्रॉपिक लेवल में सेकंड पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। अब कार्निवोरस यानी क्या होता है, जो हर्बिवोरस को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी ग्रीन प्लांट, ठीक है। और इनको कौन खाता है, इनको, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो देखिए, प्रोड्यूसर खुद का खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए वो ट्रॉपिक लेवल में इंक्लूड नहीं होते। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में वो आते हैं जो प्रोड्यूसर यानी जो प्लांट्स होते हैं, उनको जो खाते हैं तो वो आते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। जैसे हमारा डियर हो गया, गाय हो गई, बफेलो हो गई। और अब दूसरा ट्रॉपिक लेवल यानी इनको खाने वाला होता है कार्निवोरस, जो इनको खाता है, यानी बफेलो हो गया, काऊ हो गया, इनको जो खाता है वो होगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में फिर ओमनिवोरस आते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले लिखना है कि ट्रॉपिक लेवल किसे बोला जाता है, ये हमें लिखना है यहां पे कि ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो लेवल है फूड चेन की उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। दूसरा पॉइंट लेना है, अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इन फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, जिससे ऑर्गेनिज्म को अपना फूड जो है वो ऑब्टेन होता है फूड चेन में, उसको बोला जाता है, वो है, वो सेकंड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखना है कि प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड चेन में, यानी सबसे पहले तो प्लांट ही आते हैं। हर्बिवोरस के बारे में लिखना है कि हर्बिवोरस कंज्यूम ग्रीन प्लांट्स सो दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और इसी वजह से वो फर्स्ट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जांपल, ठीक है, ग्रीन प्लांट सो दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एग्जांपल ग्रास हॉपर, यानी जो ग्रास हॉपर होते हैं, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट को खाते हैं तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। और उसके बाद आता है कार्निवोरस कंज्यूम द हर्बिवोरस। अब कार्निवोरस जो है वो हर्बिवोरस को कंज्यूम करते हैं और इसीलिए वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो अचीव करते हैं, यानी फ्रॉग हो गया, ऊल हो गया, फॉक्स हो गया, etc। तो ये आपको अपने ओन इसमें थोड़ा सा रीराइट लेना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से जो है वो समझा के देना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए गाइस, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो वन वे ही क्यों कंसीडर किया जाता है। वन वे यानी एक ही वे से जो न्यूट्रिएंट है वो क्यों कैरी होते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट से न्यूट्रिएंट जाते हैं हर्बिवोरस के पास, यानी हर्बिवोरस यानी जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बिवोरस बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट कहां से कहा गए, प्लांट से हर्बिवोरस के पास गए, तो यहां से यहां गए, हर्बिवोरस से कार्निवोरस के पास गए, कार्निवोरस से ओमनिवोरस के पास गए, ओमनिवोरस से जो है वो फिर जब मरते हैं पूरे के पूरे तो फिर डीकंपोजर होते हैं, जो डीकंपोज बैक्टीरिया होते हैं वो फिर से न्यूट्रिएंट अवेलेबल करते हैं प्लांट के लिए। तो ये वन वे ट्रांसपोर्ट है, ये ऐसा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ऐसा ही जा रहा है, ठीक है। प्लांट जो है वो बकरी को नहीं खा रहा है, तो बकरी ही प्लांट को खा रही है, तो न्यूट्रिएंट प्लांट से बकरी में ही जाएगा, तो वो ऐसा है। और इसीलिए हम इसको जो है वो कहते हैं कि ये वन वे ट्रांसपोर्ट ही है। अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले तो लिखना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्यों है, वन वे तो है पर साइक्लिक है क्योंकि ये फिर से प्लांट को अवेलेबल होता है, प्लांट से फिर से बायोटिक से अबायोटिक को जाता है, अबायोटिक से फिर से बायोटिक को जाता है। अब देखते, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम इज अ साइक्लिक। साइक्लिक समझ में आ गया आपको। न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एयर एंड सॉइल, तो न्यूट्रिएंट एयर एंड सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूज्ड बाय प्लांट्स एंड दस इनकॉर्पोरेट इन फूड चेन, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड चेन में जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी घुमाते हैं, हर्बिवोरस को देते हैं, वो ऐसे घुमाने का काम करते हैं।
दे आर पास्ड ऑन हर्बिवोरस के पास जाते हैं, बाद कार्निवोरस के पास जाते हैं, ओमनिवोरस के पास जाते हैं, एंड फिर जाते हैं वो डीकंपोजर। और डीकंपोजर क्या करते हैं, जो मरे हुए जो प्लांट से ऑर्गेनिक मैटर है उसका फिर से डीकंपोजिशन करके वो न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल एंड एयर में जो है वो डाल देते हैं। बाय द एक्टिविटी ऑफ डीकंपोजर दे आर रिटर्न टू एयर एंड सॉइल, फिर से वो एयर एंड सॉइल में आते हैं, एंड दस न्यूट्रिएंट कंटिन्यू ट्रांसफर फॉर्म, और फिर से प्लांट लेते हैं, फिर से प्लांट जो है वो हर्बिवोरस के पास जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चालू रहती है, यानी 10 न्यूट्रिएंट कंटिन्यू ट्रांसफर फॉर्म अबायोटिक। अबायोटिक यानी जो एटमॉस्फेयर है, लाइट है, एयर है, सॉइल है, उसको हम अबायोटिक बोलते हैं। बायोटिक यानी लिविंग। तो अबायोटिक से क्या होता है, वो बायोटिक फैक्टर्स के पास जाते हैं और फिर से बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर्स के पास विद इन इकोसिस्टम वो घूमते रहते हैं। द न्यूट्रिएंट साइकिल ऑपरेट कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और इसीलिए इसको वन वे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि प्लांट से हर्बिवोरस के पास जाते हैं, बाद में कार्निवोरस के पास जाते हैं, बाद में ओमनिवोरस, मरने के बाद ये तीनों के तीनों डिकम्पोज होकर फिर प्लांट को मिलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कैसा है, वन वे है। वो ऐसे जा रहे हैं क्या, नहीं, वो ऐसे ही जा रहे हैं, और इसीलिए इसको ये जो है वो हमने इस स्टेटमेंट को जो है वो एक्सप्लेनेशन किया। चलिएगा इस थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो हमें एक्सप्लेन करना है कि प्लांट इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहा जाता है, इसको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। तो देखिए प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि यार वो पहली स्टेज है कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो खुद का खाना खुद बनाने के लिए, जैसे देखिए हर्बिवोरस होते हैं, तो हर्बिवोरस क्या करते हैं, प्लांट को जो है वो खाते हैं, यानी उनको कंज्यूम करते हैं। पर प्लांट भी तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है, सोलर एनर्जी को कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। तो इसी वजह से वो इकोसिस्टम में पहला जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो देखिए प्लांट्स सेल्स कंटेन स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो प्लांट में जो होता है स्पेशल एक पिगमेंट होता है, हमें पता है कि क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट कैन मेक देयर फूड एंड स्टोर फूड। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर की मदद से प्लांट क्या करता है, अपना फूड जो है वो बनाता है और अपने में स्टोर भी करता है। प्लांट आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो इनको ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खुद का खाना जो है वो खुद बना सकते हैं, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड। दिस फूड इज लेटर यूज बाय कंज्यूमर। और ये जो फूड है ये फिर बाद में जो है वो कंज्यूमर जो है वो यूज करते हैं, यानी हर्बिवोरस है वो है। प्लांट्स कैन मेक फूड विथ यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट कैन मेक देयर फूड यूज ऑफ सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी का जो है वो यूज कर रहे हैं उसे बनाने के लिए, और इसीलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर कहा गया है, क्योंकि वो भी कहीं ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और अपना फूड जो है वो बना रहे हैं, और इसीलिए इसको इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्लांट को कहा जाता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, गिव रीजंस। तो पहला इसमें एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज वन वे। अब इनका बोलना है कि एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ्लो होती है वो वन वे होती है, तो इसका रीजन आपको बताना है। अब देखिए वन वे यानी क्या होता है, एक डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं वन वे। अब एनर्जी जो है वो वन वे में कैसी होती है, देखिए सबसे बड़ा जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, वो है सन। सन से एनर्जी आती है प्लांट को मिलती है, प्लांट सोलर एनर्जी से फिर अपना खाना बनाते हैं, फिर जो प्लांट्स है उन्हें हर्बिवोरस खाते हैं, यानी ये एनर्जी सन से कहां तक आई, प्लांट तक आई, प्लांट में से ये गई हर्बिवोरस यानी जो ग्रीन प्लांट खाते हैं, हर्बिवोरस से गई कार्निवोरस यानी जो जानवर को खाते हैं, कार्निवोरस से गई ओमनिवोरस यानी जो जानवर और पेड़ पौधे दोनों खाते हैं। तो उनके पास वो गई डीकंपोज हुई, यानी जब मरने के बाद वो डीकंपोज बैक्टीरिया और फिर से प्लांट को अवेलेबल हुई, तो वो सन की तरफ रिटर्न गई क्या, सन को फिर से वापस गई क्या, तो सन को फिर से वापस नहीं गई, वो सन से आई और बस एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो सन को वो रिटर्न नहीं हो रही है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ्लो होती है वो वन डायरेक्शन में होती है। अगर वो सन को रिटर्न जाती तो हम बोलते कि वो साइक्लिक है, पर सन को कोई एनर्जी रिटर्न नहीं जाती, सन सिर्फ हमें देता है, लेता कुछ भी नहीं है। अब ये लिखना कैसे है, तो देखिए पॉइंट वाइज लिखना है कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। These energy pass from one trophic level to next trophic level, and energy passes from producer to herbivorous, from herbivorous to carnivorous, carnivorous to omnivorous, and from omnivorous to decomposers. No part of energy even return to sun, and so energy
move in only one direction only and hence energy flow through an ecosystem is one way. तो चलिए गाइस दूसरा गिव रीजन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इक्विलिब्रियम क्यों नेसेसरी है वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में? अब देखिए गाइस एक एग्जांपल आपको सबसे पहले बताता हूं कि देखिए आपके पिताजी अगर जॉब करते हैं, उनको 10,000 रुपए सैलरी है और आपके घर के खर्चे भी 10,000 रुपए है, यानी 10,000 रुपए आ रहे हैं, 10,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन है। एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। अगर मान के चलो कि किसी महीने में आपके पिताजी को जो सैलरी है वो 5,000 रुपए ही मिली, खर्चे तो 10,000 है, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो इक्विलिब्रियम, तो 5,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए खर्चा हो रहा है, वही तो 5,000 रुपए की तो तंगी आएगी, फिर कहा किसे मांगे, किसे क्या करे। तो इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो गया तो सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है कि जितने हमारे खर्चे हैं उतना पैसा जो है वो आना चाहिए, तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। अब यहां पे अगर हम इकोसिस्टम बायोजियोकेमिकल्स की साइकिल की बात करें तो वहां पे भी इसीलिए इक्विलिब्रियम जरूरी है कि वहां का अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए प्लांट्स से शुरू होती है सब चीज, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट एयर और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट एयर और सॉइल से लेते हैं और फिर से जो है वो रिटर्न आते हैं, यूज किया जाता है और फिर से वो साइकिल घूमते घूमते वो न्यूट्रिएंट फिर से जो है वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, यानी वो ऐसी साइकिल जो है वो घूमती रहती है। अगर ये न्यूट्रिएंट मान के चलो कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट ने एब्जॉर्ब किए और ये घूम के फिर से वापस नहीं आए, तो फिर तो यार साइकिल जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर तो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट, जो नेक्स्ट प्लांट आएंगे उनके लिए तो न्यूट्रिएंट बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत नेसेसरी है। अब लिखना कैसे, देखिए इक्विलिब्रियम इज स्टेडी स्टेट, एक स्टेडी स्टेट होती है। यानी इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे एग्जांपल दिया था कि पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, तो एक स्टेडी स्टेट है। इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, तो हर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की जरूरत है ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड एयर, तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, सॉइल एंड एयर पे। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इन बायोजियोकेमिकल साइकिल इज स्टेडी, तो फ्लो जो होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल का वो न्यूट्रिएंट का वो स्टेडी होता है। न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड रिटर्न बैक टू एनवायरमेंट, और फिर से वो रिटर्न कर देते हैं एनवायरमेंट्स के। किस प्रकार, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है तो फिर से वो न्यूट्रिएंट जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल और एयर में आते हैं। उसी प्रकार जो एक्सक्रीटा होता है उससे भी न्यूट्रिएंट वापस आते हैं। इफ न्यूट्रिएंट आर नॉट रिटर्न बैक, अगर वो रिटर्न बैक नहीं आए आफ्टर यूज, देयर विल बी द डिसइक्विलिब्रियम इन बायोलॉजिकल साइकिल। अगर वो रिटर्न ही नहीं आते हैं तो फिर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, एंड दस अफेक्टिंग, और पूरी इकोसिस्टम पे अफेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा कि जितने पैसे आप कमा रहे हैं आपके पिताजी, उतना अगर खर्चा है, कम पैसा आएगा तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी फैमिली, एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब में इंटर रिलेशन। नंबर 3 है सी, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू इकोसिस्टम इज साइक्लिक। तो इसका जो आंसर है वो आपको, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर हमने लिखा था, बस वही आंसर आपको इसका लिखना है और वही एक्सप्लेनेशन है। अब अगर गाइज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग साइकिल्स विथ योर ओन वर्ड्स विथ सुटेबल एग्जांपल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो इसके मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छी डायग्राम्स है और बहुत अच्छा उसको समझा के भी दिया है। तो आप कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल सिर्फ सर्च करना है अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग, कार्बन साइकिल या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, तो इसके भी आंसर आपको वहां पे अच्छी तरीके से मिल जाएंगे और ये साइकिल भी अच्छी तरीके से समझ। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि व्हाट वुड यू डू टू हेल्प मेंटेन इक्विलिब्रियम इन वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है तो हमें जरा सा सोचना है। देखिए, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो हर ट्रॉपिक लेवल में जो आता है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला है प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट, उसके बाद हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, एपेक्स कंज्यूमर्स है यानी ओमनिवोरस है। तो ये सब जो है वो लाइनशीर मेंटेन होने को होना। अब प्रोड्यूसर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जंगल को सेव करना होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना होगा। क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी, उससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो कार्निवोर हर्बीवोरस जो है
वो सेव हो गए, यानी कंज्यूमर सेव हो गए, कंज्यूमर सेव हो गए तो उसके ऊपर की जो ट्रॉपिक लेवल है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होगी। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो है कि हमें पेड़ पौधे पे जो है वो नजर रखनी होगी, पोल्यूशन कम करना होगा। पोल्यूशन कम करेंगे तो जो स्ट्रेस आता है एनवायरनमेंट पे, प्लांट पे, वो कम आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जंगल को काटा जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं ये तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये अगर हम अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। तो क्या कर सकते हैं, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन बाय डूइंग दिस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इंक्रीज। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, डिफॉरेस्टेशन को अगर अवॉइड करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो बढ़ेंगे। तो देयर विल बी द इनफ फूड इन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट, तो हमारे पास इनफ फूड जो है वो इकोसिस्टम में अवेलेबल होगा। ठीक है। दूसरा है, इफ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अगर इंक्रीज हो गए, इट हेल्प टू मेंटेन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर भी जो है वो भी मेंटेन हो गए। कंज्यूमर्स यानी जो फूड को, ग्रीन प्लांट को कंज्यूम करते हैं यानी हर्बिवोरस, तो वो भी मेंटेन होंगे। अच्छा खाने को मिलेगा तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी, तो वो भी मेंटेन रहेंगे। वी शुड नॉट किल द वाइल्ड एनिमल। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उन्हें भी किल करना बहुत गलत है हमारे इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि अगर हम इनको किल करेंगे और इनकी संख्या अगर कम हो जाएंगी तो जो हर्बिवोरस है इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएंगी कि वो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। तो वी शुड नॉट किल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कार्निवोरस को हमें किल नहीं करना है। दिस विल हेल्प टू मेंटेन कंज्यूमर। तो अगर इनको हम किल करेंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी, ये इनको अगर किल नहीं करेंगे तो मेंटेन रहेंगे कंज्यूमर्स। ठीक है। उसके बाद वी शुड ट्राई टू सेव एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर को सेव करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लेस नंबर में होते हैं। अगर ये चले गए तो बहुत बड़ी इकोसिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है उसमें डिस्टर्ब आ सकता है। और लास्टली है कि वी शुड अवॉइड द एक्टिविटी लाइक पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कटिंग फॉरेस्ट। तो ये अगर चीजें हम करते हैं गाइस तो इक्विलिब्रियम जो है हमारे इकोसिस्टम में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। में इंटर रिलेशनशिप क्या है, कैसा इंटर रिलेशनशिप होता है वो एक्सप्लेन करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हमारी फैमिली है, हम मान के चलो कि फैमिली में आप है, आपकी बीबी है, बच्चे हैं और माँ बाप है। तो ये हो गई एक एग्जांपल है कि फूड चेन। ठीक है, एक सिंपल फूड चेन। और आपका पूरा परिवार है, यानी 4-5 अंकल है, उनकी फैमिलीज है, उनके बेटे हैं, उनकी बीबी है। तो उनके बीच में और हमारे बीच में एक इंटरैक्शन होता है, एक रिलेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। इसी तरह गाइज यहां पे भी इकोसिस्टम में 2 फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक अबायोटिक फैक्टर होता है। ऑल बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो बायोटिक यानी लिविंग फैक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो भी क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से एंड मेंटेन द बैलेंस। तो वो भी क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरैक्ट होते हैं। यानी देखिए, अगर डियर है तो डियर है तो उसको कौन खाएगा, तो उसको खाएगा, फॉक्स खाएगा, लॉयन खाएगा। तो बायोटिक फैक्टर्स भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरैक्शन डिफरेंट फूड चेन आर फॉर्म। और इसी वजह से जो बायोटिक यानी लिविंग फैक्टर है, इनकी वजह से अलग अलग प्रकार की फूड चेन जो है वो फॉर्म होती है। कोई एक्वाटिक फूड चेन है, कोई टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के हर्बिवोरस है, अलग अलग प्रकार के कार्निवोरस है, अलग अलग प्रकार के एपेक्स कंज्यूमर है। तो ये एक दूसरे से जो है वो इंटरैक्ट करते हैं और इसी वजह से एज अ रिजल्ट दिस इंटरैक्शन डिफरेंट फूड चेन। तो इंटरैक्शन किसका हो रहा है, डिफरेंट फूड चेन का इंटरैक्शन हो रहा है एंड डिफरेंट फूड चेन्स लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। और डिफरेंट फूड चेन जो है वो इंटरैक्ट होती है और क्या फॉर्म करती है, फूड वेब। एंड दिस इज तो चलिए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है साइकिल्स का, तो वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग के नाम से आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जांपल। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू एपेक्स कंज्यूमर। तो प्लांट से जब एपेक्स कंज्यूमर यानी प्लांट से फिर हर्बिवोरस, कार्निवोरस और एपेक्स कंज्यूमर तक एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है तो उस एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस ऑकर होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए एनर्जी गाइस, सबसे पहले जो है सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी। यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इनके पास एनर्जी कहां से आती है, तो सन से आती है। सन से एनर्जी आती है तो फिर वो हर्बिवोरस के जो प्रोड्यूसर है वो सन का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं।
उनके पास एनर्जी आती है। उसके बाद जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है हर्बिवोरस के पास, यानी जो देखिए इसको याद नहीं करना है, याद रखना है, समझ लेना है। आप एग्जाम में अच्छी आपके मन से खुद जो है वो इसका आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो रट्टा मारते हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ऐसा नहीं करना है। तो याद नहीं करना है, तो समझना है, समझने के बाद आप अपने मन से खुद लिख सकते हैं। तो सन से एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट्स में आ गई। अब ग्रीन प्लांट सन की एनर्जी यूज करेगा और यूज करने के बाद अपना फूड बनाएगा। अब पूरी की पूरी जो सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी मात्रा में तो फूड बनेगा नहीं, कुछ एनर्जी वेस्ट जाएगी। उसके बाद हर्बिवोरस उसको खाएंगे। अब हर्बिवोरस के पास जब जाएगी तो एनर्जी कम जाएगी, हर्बिवोरस से कार्निवोरस उनको खाएगा हर्बिवोरस को, तो हर्बिवोरस से एनर्जी कार्निवोरस को और कम जाएगी। कार्निवोरस को ओमनिवोरस खाएंगे तो ओमनिवोरस के पास और कम एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी जो पिरामिड है वो ऐसा बनते जाता है, यानी एनर्जी जो है वो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और उसी के साथ जो नंबर जो है कंज्यूमर्स का वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा थे, हर्बिवोरस उससे कम थे, कार्निवोरस उससे कम थे, और एपेक्स कंज्यूमर जो है वो उससे भी कम है, तो नंबर भी डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको अच्छी तरीके से लिखना कैसे है। तो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और सन से यहां प्रोड्यूसर के पास आ रही है, इसीलिए इसको, और वो फिर से घूम के जो है वो प्रोड्यूसर के पास वापस नहीं जा रही है, इसीलिए इसको वन वे एनर्जी ट्रांसफर बोला जाता है। यानी एपेक्स कंज्यूमर के बाद वो डीकंपोजर जो होते हैं, वो डीकंपोजर फिर से उसका न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करके फिर खुद से प्लांट को अवेलेबल करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो चेंजेस एनर्जी में ऑकर होते हैं। अब लिखना कैसे है वो एक बार देख लिया ना, आप अपने मन से देख सकते हैं। छोटी छोटी लाइंस लिखी है पर आपको समझ में आएंगी, दिक्कत की कोई बात नहीं। तो देखिए, देयर आर द डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन फूड चेन। तो अलग अलग प्रकार के एनर्जी लेवल्स होते हैं फूड चेन में, आपको पता है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल लेवल में एनर्जी जो है वो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगी तो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज होते जाएंगे, प्रोड्यूसर की संख्या ज्यादा होगी, हर्बिवोरस की कम होगी, तो वो भी क्या होती, कार्निवोरस की उससे भी कम होगी, ओमनिवोरस की उससे भी कम होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है वो भी क्या होती है, लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे तो डिक्रीज होगी। एंड दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन इकोसिस्टम, उसी को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर, एपेक्स यानी जो ऊपर वाले सबसे ऊपर टॉपमोस्ट लेवल का जो कंज्यूमर है, वो जब डेथ होती है, देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू डीकंपोजर। तो उनकी एनर्जी अवेलेबल होती है डीकंपोजर्स को। डीकंपोजर्स यानी उनका जो डीकंपोजिशन करते हैं उनको हम डीकंपोजर बोलते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंपोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। अब जो डेड एनिमल्स की बॉडी है उनको डीकंपोज कौन करेगा, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। In the process of obtaining food from remain organism, decomposer convert them into simple carbon compound। तो क्या करेगी, ये जो प्रोसेस है फूड को ये सिंपल कार्बन कंपाउंड में जो है वो डीकंपोजर्स कन्वर्ट करेंगे। दिस कंपाउंड इजीली मिक्स विथ, अब ये जो डीकंपोजर जो है वो इनका डीकंपोजिशन करने के बाद ये जो सिंपल कार्बन कंपाउंड में इसका कन्वर्शन करेंगे तो ये कंपाउंड एयर, वाटर एंड सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। फ्रॉम वेयर दे अगेन एब्जॉर्ब अ प्लांट, वो फिर से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, सॉइल से करेंगे, वाटर से करेंगे, एयर से करेंगे एंड इनकॉर्पोरेट फूड चेन, और फिर से वो फूड चेन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ड्यू टू द फूड वेव फॉर्म फ्रॉम वेरियस न्यूट्रिएंट। तो फूड चेन और फूड वेव मिक्स होती है। फूड वेव यानी फूड चेन, अलग अलग प्रकार की फूड चेन जब मिक्स होती है तो हम उसको फूड वेव बोलते हैं। ड्यू टू द फूड वेव फॉर्म by the various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem। तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलेट हो रहा है न्यूट्रिएंट का वेरियस इकोसिस्टम पे। एंड द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताया कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीन प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो सोलर एनर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी फूड के फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। बिफोर रीचिंग द डीकंपोजर द एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। तो डीकंपोजर के पास एनर्जी आने तक वो हर ट्रॉपिक लेवल से गुजरती है। सन से प्लांट लेते हैं, प्लांट से फिर हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से ओमनिवोरस, और ये सब मरते हैं तो एनर्जी फिर डीकंपोजर्स के पास आती है। यानी डीकंपोजर के पास एनर्जी आने तक वो बहुत ज्यादा जो है वो ट्रॉपिक लेवल से जो है वो पास होती है। डीकंपोजर डिस्पाइट द सब अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट,
तो खर्चा हो जाती है कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में। हाउएवर नो पार्ट ऑफ एनर्जी और रिटर्न टू सन, कोई भी पार्ट जो है वो सन को वापस नहीं जाता, एंड हेंस दिस एनर्जी इज रिलीज रेफर टू एज द वन वे ट्रांसपोर्ट, इसीलिए इसको वन वे ट्रांसपोर्ट एनर्जी बोला जाता है। अब ये इतना बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है कि किस प्रकार एनर्जी का ट्रांसफर ट्रॉपिक लेवल में होता है और क्यों इसको वन वे और इस प्रकार इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा 2-3 बार। तो चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखते हैं। हमें डिफरेंस देखना है फ्लो ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। मैटर यानी क्या होता है? मैटर यानी होता है कि कई न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर कोई प्लांट्स है, तो प्लांट्स को अगर हम पालक भाजी अगर वे करते हैं 1 किलो, ठीक है, और 1 किलो की अगर पालक भाजी बनाते हैं और 1 किलो हम हमारे बॉडी में 1 किलो खाते हैं, तो वो 1 किलो ही खाई जाएगी ना, उसमें से कुछ वेस्ट नहीं होगी। अगर हमने आधा किलो पालक भाजी बनाई है तो आधा किलो अगर हम खाएंगे तो आधा किलो हमारे बॉडी में जाएगा, तो उसको हम बोला जाता है मैटर। तो वो जो मैटर पूरा इकोसिस्टम में घूमता है वो मैटर और जो एनर्जी है इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए फ्लो ऑफ मैटर इज साइक्लिक। अब साइक्लिक है, हमने मान के चलो कुछ खाया, ठीक है, खाने के बाद क्या होगा, जो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, जो मैटर है वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो वो फिर से जमीन में जाएगा, फिर से प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर वो आएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। पर फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉन साइक्लिक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। सन से एनर्जी प्लांट में आएगी, प्लांट से एनर्जी हर्बिवोरस में आएगी, हर्बिवोरस में कार्निवोरस में आएगी, कार्निवोरस से एपेक्स कार्निवोरस में आएगी, और फिर से वो जो है सूरज तक वापस नहीं जाएगी। एनर्जी कहां से आ रही है? सूरज से। तो ए फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉन साइक्लिक यानी यूनिडायरेक्शनल, वो एक ही डायरेक्शन से जाती है। अब देयर इज नो लॉस ऑफ मैटर एट एनी लेवल ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन में जो मैटर है उसका कोई लॉस नहीं होता, ठीक है, जो जितना है उतना ही वो ट्रांसफर होता रहता है। पर यहां पे एनर्जी जो है वो हमें पता है कि एवरी ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लो ऑफ मैटर। अब मैटर को फ्लो करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम खाते हैं कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करते हैं, फिर कार्निवोरस के पास वो मैटर जाता है। तो हर माइक्रो डिकम्पोज हो जाने के बाद अगर कोई एनिमल डेड होता है तो डिकम्पोज हो जाने के बाद उस मैटर को पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और फिर से उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लो ऑफ मैटर के लिए। पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनर्जी के लिए कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव नो रोल इन फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे ऑल न्यूट्रिएंट बिलोंग टू अर्थ। सब न्यूट्रिएंट जो मैटर है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहां से आते हैं? जमीन से ही आते हैं। पर एनर्जी जमीन से नहीं आती। अर्थ में कोई पूल नहीं है एनर्जी का, एनर्जी पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई है और वहां से एनर्जी जो है वो आ रही है, सन से आ रही है। पूरी ब्रह्मांड में एनर्जी है, पर न्यूट्रिएंट सिर्फ जो है वो अर्थ में है। तो ये डिफरेंस है गाइस फ्लो ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम में।